नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसखेड़ा के उप प्रधानाचार्य श्रवण कुमार ने महज 8 महीने में विद्यालय की तस्वीर बदलकर रख दी। उप प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में तकरीबन 1 लाख से ऊपर का कक्षा 9वीं के बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर सेट लगवाए, जिससे बच्चे अब ऊपर फर्नीचर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बच्चों को बाहर बैठने के लिए करीबन 60,000 रुपए के टीन सेट भी लगवाए, जिससे बच्चे छांव में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। वहीं बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठने से राहत भी मिलेगी। इस दौरान उप प्रधानाचार्य श्रवण कुमार से न्यूज 21 के संवाददाता सद्दाम खान से की खास बातचीत देखिए इस रिपोर्ट में। कि ज्योग्राफी भी लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव बना के मैंने भिजवा दिया, डीओ साहब को भिजवा दिया, सीबीओ साहब को भी भिजवा दिया और निदेशक महोदय को भी मेल कर दिया यहाँ से। और संभावना ऐसी लग रही है कि ज्योग्राफी खुल जाएगी तो हमारे जो बाहर जाने वाले बच्चे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जाते हैं वो बांसखेड़ा में ही अध्ययन करेंगे। तो मुझे फुल संभावना है कि हमारा काम है जो ज्योग्राफी भी आएगी, चित्रकला भी चलाएंगे और तत्पर सारा काम तैयार हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि पॉजिटिव जो हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कोशिश करूंगा। सारे पीओ में भी जाता हूं, आता हूं, पीओ में भी पढ़ाता हूं। मैं ऐसी बात नहीं है, 1-1 घंटा जैसे प्राइमरी है तो प्राइमरी में 5 को पढ़ा देता हूं। जब भी जाता हूं 1 क्लास जरूर अटेंड करता हूं और वहां के जो अध्यापक भी है वो भी देखते हैं मुझे कि सर आप में इतनी नॉलेज कहाँ से आई। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो भी मुझे देख के सुधरे, तो बहुत बढ़िया है और सुधर गए सारे। अभी तक मेरा 8वीं का 5वीं का सारा कोर्स, 10वीं 12वीं का सभी कोर्स मैंने पूरा करवा दिया। रिवीजन चल रहा था। जिस तरीके से आप विद्यालय, आपके अधीन 9 विद्यालय है, आप उनको समय पर निरीक्षण भी कर दे रहे, तो महीने में 2 बार आप निरीक्षण भी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आने वाले समय के लिए? मैं यही देना चाहता हूँ कि बच्चे कि आप भी पॉजिटिव रहे और बच्चों को भी पॉजिटिव रखे, जिससे क्या है पॉजिटिव एनर्जी संचरित होगी, बच्चा की लगन बढ़ेगी, अपना आप बच्चा सुधर जाएगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने 8 महीने में जो विद्यालय विकास के लिए काफी प्रयास किया, वहीं बता दें कि समय समय पर 1 महीने में 2 बार इनके अधीन जो भी विद्यालय है उनमें 2 बार निरीक्षण करके कहीं ना कहीं वहां की व्यवस्था ही सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अब आने वाले समय में भी बांसखेड़ा पीओ के जो अधीन विद्यालय है, सही बांसखेड़ा जो पीओ है, जो यहाँ का जो विद्यालय कहीं ना कहीं उसमें काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। मैं न्यूज 21 के लिए झालावाड़ से टोपरिया के ग्राम पंचायत के भवन में 3 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें भाग लेने वाले किसानों को फार्मर आईडी से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इस शिविर में किसानों का उत्साह पूर्व देखा गया। शिविर में पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने पशुपालकों को मंगल पशु बीमा योजनाओं की जानकारी देकर बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर अनेकों किसानों के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट व किसानों के आधार की केवाईसी की गई व अन्य दुरुस्तीकरण कार्य भी किए गए। फार्मर आईडी देकर शिविर में कुल 452 किसानों की आईडी जारी की गई। एक ग्राम पंचायत में 3 दिन शिविर लगाए जा रहे हैं। नौहर से सेठी गोतारा की रिपोर्ट। देवली शहर की अग्रवाल धर्मशाला परिसर में बुधवार को आयोजित हुई फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में व्यापारियों ने भाग लिया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण नई दिल्ली द्वारा अधिकृत संस्था इंद्रप्रस्थ के प्रतिनिधि गौरव एवं वर्णी टंडन ने देवली शहर में अग्रवाल धर्मशाला में लगभग 144 व्यापारियों को जानकारी दी। उन्होंने खाद्य व्यापार से संबंधित किराना, रेस्टोरेंट, खोमचे, हलवाई, ढाबे एवं खाद्य निर्मित वस्तुओं से निर्मित व्यापारियों को फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर मदन लाल गुर्जर ने बताया कि इस ट्रेनिंग में देवली के व्यापारियों ने भाग लिया एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण से संबंधित सरकारी नियमों की जानकारी ली। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। सर बताइए। आज देवली शहर में भारत एफएससीआई द्वारा इंद्रप्रस्थ संस्था के निदेशक व कोऑर्डिनेटर द्वारा देवली शहर के व्यापारियों को फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग दी, जिसमें देवली शहर के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज लगभग 142 से अधिक व्यापारियों ने, जिसमें किराना, होटल, रेस्टोरेंट, निर्माता कंपनी, होटल, मिठाई वाले आदि सभी को प्रश्न दिया, जिसमें खाद्य से संबंधित डॉक्टर वरुणी मैम द्वारा अच्छे से ट्रेनिंग दी गई, जिसमें व्यापारी जागरूक हुए और अच्छे से ट्रेनिंग लेके अपने व्यापार को सही ढंग से करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई एवं मूर्ति का पुनः अनावरण करवाने को लेकर बसेड़ी कस्बे में श्री राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन एवं राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा को ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ दिन पहले ISBT कश्मीरी गेट के पास दिल्ली के सिविल लाइंस के कुदसिया पार्क में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई थी, जिसको असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया था। अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं
नहीं हुई तो राजपूत समाज एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन साथ मिलकर आंदोलन करेगा। इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। बसेड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। अरावली पीजी कॉलेज बस्सी में भव्य वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर अशोक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई और इस मौके पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं में स्टेज कैटवॉक में प्रथम स्थान पर तनिषा सैनी, द्वितीय स्थान पर चेल्सी वर्मा और तृतीय स्थान पर सुमन शर्मा को सम्मानित किया गया। महाविद्यालय सचिव नितेश मीणा और कोऑर्डिनेटर रामखेलारी खतेपुरा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी के मानपुरा थाना क्षेत्र के लिखली गांव में ठाकुर पट्टी में 4 अप्रैल से शुरू होने वाली भागवत कथा को लेकर मंगलवार को आयोजित ग्रामीणों ने मोरौली बालाजी मंदिर में प्रथम निमंत्रण चढ़ाकर पूजा अर्चना की, जिस पर गोविंद सिंह, सुमेर सिंह, देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि गांव के ठाकुर जी के मंदिर में 4 अप्रैल से भागवत कथा का शुभारंभ को लेकर गणेश जी एवं बालाजी महाराज को प्रथम निमंत्रण चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई है। उन्होंने बताया कि कथा को लेकर 4 अप्रैल को सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी। आचार्य मुरारी लाल शर्मा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कथा सुनाएंगे। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कथा का समापन 11 अप्रैल को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ होगा। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नादरी की रिपोर्ट। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान को लेकर चिकित्सालय विभाग की ओर से कोटा जिले में जन जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। बुधवार को नर्सिंग छात्राओं की जिला स्तरीय टीबी मुक्त जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सुबह नयापुर स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एसएन मीणा और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य गजराज मीणा ने झंडी दिखाकर के रवाना किया। रैली में नर्सिंग छात्राएं टीबी रोग लक्षण, बचाव, रोकथाम संबंधी जागरूकता के बैनर, पोस्टर व तख्तियां लेकर चल रही थी। रैली में टीबी हारेगा देश जीतेगा, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान, महारे गांव टीबी न पसारे पांव, निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए जैसे नारे लगाकर कोटा को टीबी मुक्त बनाने का संदेश दिया गया। रैली जेकेलॉन चिकित्सालय के सामने से गुजरकर नयापुरा मुख्य मार्ग से होकर वापस एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर संपन्न हुई। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। अब आपको खबर हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत था लड़का से दिखाते हैं, जहां महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति था लड़का में बुधवार को गौशाला परिसर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक हर 2 साल के बाद होती है और इस बैठक में स्थानीय गांव के ग्रामीण एवं गांव नेहरा वाली ढाणी के ग्रामीणों काफी संख्या में पहुंचकर बैठक में भाग लेते हैं। बैठक में कोषाध्यक्ष राम प्रताप गुदारा ने पिछले 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक आए ग्रामीणों ने सर्वसहमति से सेवानिवृत्ति प्रिंसिपल लालचंद मटोरिया को गौशाला का अध्यक्ष बनाया। इस मौके पर ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालचंद मटोरिया को माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद में मटोरिया ने गौशाला परिसर में बने गौशाला संस्थापक का स्वर्गीय कुंभाराम गुदारा एवं श्री राधा कृष्ण मंदिर में माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज गांव की गौशाला महर्षि दयानंद गौशाला था लड़का की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें सभी ग्रामीण लोग एकत्रित हुए। उन्होंने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद, आगे 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है। मैं अपने पूरे मनोवेग के साथ गौ माताओं की सेवा में अगले 2 वर्ष के लिए पूरी तरह से तत्पर रहूँगा और हमेशा गौ माता के लिए जी जान से लगा रहूँगा। राजस्थान के कोटा में भीमगंज मंडी थाना इलाके के तेलघर हुसैनी नगर में मंगलवार देर रात घर में सो रही महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस हमले में महिला का भांजा अरविंद भी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार वारदात मंगलवार रात 2 से 3 बजे के बीच हुई है। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिला का शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। थानाधिकारी रामकिशन गुदारा के अनुसार हमले में सुमित्रा की मौत हो गई व भांजा अरविंद घायल है, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाए गए और मौके से साक्ष्य जुटाए गए। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। रात को 2-2:30 बजे मेरे घर में आया। वो आके उसने पहले है ना मेरे भाई के गले में चाकू की दी। मेरा भाई, मेरी मम्मी उठ गई और है ना जैसे मेरी मम्मी उठी ना तो उसने मेरे भाई को तो छोड़ दिया। मेरी मम्मी के चाकू की सीने पे देख के सीधा बाहर निकल गया। वो कौन था ये? बस्ती का ही था, हमारे बस्ती का ही था। रात को 2:30 बजे की घटना है। इसमें बरामदे में सुमित्रा बाई, जिसकी उम्र 42 साल है, और उसका भांजा अरविंद
वो सो रहे थे, तो अरविंद ने रिपोर्ट दी है कि उनके ऊपर हमला हुआ और उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का सिब्बू अमीर मोहम्मद नाम का लड़का था, जिसने चाकू से सुमित्रा बाई पर हमला किया। डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सैन को सफाई कर्मचारी यूनियन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन प्रथम एवं द्वितीय एसीपी लागू करवाने की मांग को लेकर सौंपा गया है। ये ज्ञापन सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तनवीर कुमार की अगुवाई में सौंपा गया, जिसमें मांग कर बताया गया है कि सफाई कर्मचारी नगर परिषद डीडवाना 2012 के सफाई कर्मचारियों के प्रथम तथा 2012 के से पूर्व के सफाई कर्मचारियों के द्वितीय एसीपी लगवाने हेतु नगर परिषद आयुक्त को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक इनका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा, जिसका लाभ कर्मचारियों को दिलवाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष के द्वारा अन्य मांगों को लेकर भी जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सूरतगढ़ व्यापार मंडल चुनाव में 100% मतदान हुआ। अध्यक्ष पद पर संजय सोनी, सचिव पद पर भगवान दास भागला, उपाध्यक्ष पद पर संजय कुमार व्यास और महासचिव पद पर मंजुल भगत विजयी रहे। सूरतगढ़ व्यापार मंडल चुनाव 2025-26 के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। निर्वाचन अधिकारी दर्शन भगत परनामी ने बताया कि सभी 151 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे मतदान 100% रहा। अध्यक्ष पद पर संजय सोनी और सचिव पद पर भगवान दास बागला और उपाध्यक्ष पद पर संजय कुमार व्यास विजयी घोषित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर हेमंत दागा पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। मतदान प्रक्रिया में कृषि उपज मंडी कार्मिक भंवरलाल गुदारा, धनपत राम, किशन लाल स्वामी, कैलाश मीना और व्यापारी जयप्रकाश सरावगी तथा व्यापार मंडल मैनेजर विनोद जाजड़ा का विशेष सहयोग रहा। सूरतगढ़ से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। अब बताओ। आज की जीत पूरी मंडी की जीत है। मंडी ने मेरे कार्यों को प्रोत्साहन दिया और मुझे आगे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, और एक साल के अंदर जितने कार्य हुए वो सब लगभग पिछले 10 वर्षों में भी नहीं हुए। इसी कारण मंडी ने मुझे वोट दिया, और कुछ कार्य अभी भी पेंडिंग है जो मैं इस वर्ष पूरे करवा दूंगा, जैसे शौचालय का निर्माण, यूरिनल का निर्माण, शेडों की मरम्मत, कई सड़कें बननी है, वो काम चालू हो चुका है, उसको मैं इस साल के अंदर पूरा करवा दूंगा, चालू वित्त वर्ष में। और सभी ने दिल खोलकर हृदय से मेरे को वोट दिया है, और मेरा भी सबको हृदय से आभार है। जिन्होंने भी मेरे को वोट दिया है चाहे नहीं दिया है, पूरी मंडी ने ही मेरे को वोट दिया, तभी मैं इतने वोटों से जीता हूँ, और सभी का मैं हृदय से पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या प्राथमिकताएं रहेगी अब अध्यक्ष बनने के बाद में आपकी? अध्यक्ष बनने के बाद में एक गेहूं का सीजन आ रहा है। पहली तो इस गेहूं के सीजन में मैं ये चाहूँगा अभी किसी भी काश्तकार को और दुकानदार को कोई भी तरीके की परेशानी नहीं हो। लिफ्टिंग की, उठाव की और सिलाई की कोई भी दुर्व्यवस्था यहाँ पे ना हो, और इसी के साथ ही आड़त समय पर आए। सड़कों का निर्माण जो है अभी चालू हो रहा है, वो सीजन चालू होने से पहले कंप्लीट हो जाए। यूरिनल 4 बनने चालू हो गए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। और उसके बाद में मेरा विचार ये है कि इस साल के अंदर नए धर्म कांटे का निर्माण जो है मंडी प्रांगण में करवाया जाए, ताकि मंडी वासियों को बाहर ना जाना पड़े। ये कुछ प्रमुख कार्य है जो मैं इस साल करवाऊँगा। धन्यवाद। डीडवाना में सफाई कर्मचारी यूनियन में प्रथम और द्वितीय एसीपी लागू करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन अध्यक्ष तनवीर कुमार ने कर्मचारियों को लाभ दिलाने की अपील की। डीडवाना में सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर पुखराज सैन को ज्ञापन सौंपा। यूनियन अध्यक्ष तनवीर कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में प्रथम एवं द्वितीय एसीपी लागू करने की मांग उठाई गई। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 2012 के बाद भर्ती सफाई कर्मचारियों को प्रथम एसीपी और 2012 से पहले भर्ती कर्मचारियों को द्वितीय एसीपी का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। इसको लेकर नगर परिषद आयुक्त को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी यूनियन ने जिला कलेक्टर से इस विषय में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। इसके अलावा यूनियन ने अन्य मांगों को लेकर भी प्रशासन को अवगत करवाया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी में अनेक्सा कंपनी ने जिला स्तरीय सेमिनार आयोजित की, जिसमें 200 से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया। सेमिनार में नए उत्पादों और व्यापारिक विकास पर चर्चा हुई। मेड़ता सिटी के उम्मीद होटल में अनेक्सा कंपनी द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ध्रुव मुखर्जी, ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन केजी शर्मा,
सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर अशोक गुप्ता और आयोजक धनलक्ष्मी एजेंसी के प्रोपराइटर अशोक दाधीज मौजूद रहे। सेमिनार में व्यापारियों को आगामी गर्मी के सीजन के नए कूलर प्रोडक्ट्स और उनकी विशेष स्कीमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। इस साल में अगर बात करें जो वर्ष किस प्रकार से आपको नई इनोवेशन करें, इस बार क्या पिछले साल से इनोवेशन 25 साल से हम लोग के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम लोग फाइबर कूलर से हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू की थी। फाइबर कूलर बनाने के बाद हम लोगों ने लोहे के कूलर बनाने चालू किए थे। उसके बाद हमने प्लास्टिक कूलर बनाए और आज की तारीख में हमारी कंपनी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे बेड, मेडिकल चेयर्स, मेडिकल स्ट्रेचर प्लस अलमारियाँ, लोहे की अलमारियाँ, खुद के मोटर्स, पंप, सब चीज़ हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल 2024 की चाहिए जब जो सीजनेबल प्रोडक्ट में क्या होता है कि रेट कंपनी नहीं बढ़ाती क्योंकि हर चीज़ की रेट बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाते हैं, मजदूरी बढ़ जाती है, कोई शॉर्टेज हो जाती है, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, सब चीज़ महंगी हो जाती है। इस कारण से रेट बढ़ती है। कंपनी कभी चीज़ नहीं चाहती कि रेट बढ़े। हम तो कस्टमर चाहेंगे कि ऑफ सीजन पहले प्रिपरेशन रखें क्योंकि चीज़ें कम, जब मांग ज़्यादा होती है तो हमेशा प्राइस ऊपर होती है। बस आप शामिल होंगे। नागौर डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर करने की कोशिश की हम लोगों ने। कम से कम 200 व्यापारी को हमने आमंत्रण दिया है खाना के साथ। या पूरा डिनर हमने ऑर्गेनाइज किया प्रॉपरली। उनके रहने की व्यवस्था भी की है। जो लोग नाइट स्टे करना चाहते हैं उनकी नाइट स्टे की व्यवस्था की है हमने। प्रॉपर डिस्प्ले करेंगे हम लोग और कम से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 लोग जो हमने बुलाए हैं, 200-250 लोग, वो पूरे ही आए। आखिरी सवाल ये, जिला अस्पताल के संविदा कर्मियों ने राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के बैनर तले चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में संशोधन न करने और पूर्व की तरह मेरिट व बोनस अंक प्रणाली लागू करने की मांग की। जिला अस्पताल में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सीएमएचओ के माध्यम से चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया हमेशा मेरिट और बोनस अंक आधारित रही है, लेकिन अब इसे लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने की योजना बनाई जा रही है, जिससे हजारों संविदा कर्मचारी प्रभावित होंगे। संविदा कर्मियों का कहना है कि वे 8 से 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन भर्ती नियमों में बदलाव उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने पूर्व में हुई भर्ती प्रक्रियाओं में हुए भेदभाव का भी मुद्दा उठाया। राजस्थान सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर के 4000 और पैरा मेडिकल कर्मियों के 1500 नए पद स्वीकृत किए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कर भरने की मांग की गई है। डीरवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए ज्ञापन दिया है। ये भर्ती 10, 20, 30 बोनस अंक से की जाए, हमारी ये मांग है। हम लंबे समय से कोरोना काल के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको एज आउट होने का है, 40-40 साल के हो गए हैं, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बिंदु संख्या 75 में हमारे 4000 की भर्ती भी स्वीकृत की थी। उसको हम जल्दी से विज्ञप्ति जारी कराने के लिए सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है। थैंक यू। चाकसू में शीतला माता मंदिर मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। चाकसू में शीतला माता मंदिर में लगने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एडिशनल एसपी पूनम चंद बिश्नोई, एसीपी सुरेंद्र सिंह और थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल ने मेले के सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए। मेला क्षेत्र में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस हर गतिविधि में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाएगी। अधिकारियों ने पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की और सभी जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है और सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं होगी। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। हमने अलग अलग शिफ्टों में 8-8 घंटे की शिफ्ट बनाई है, जाब्ता लगाया है और सादा वर्दी में भी हर पॉइंट पे जाब्ता लगाया है। पार्किंग पे अलग जाब्ता है और मंदिर परिसर में अलग जाब्ता है। धौलपुर जिले में बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को जगदीश टॉकेज क्षेत्र में नाली पर किए गए अवैध स्थायी निर्माणों को जेसीबी से हटाया गया। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार जलभराव की समस्या अतिक्रमण के कारण होती है, जिससे हर साल बारिश में स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने अन्य इलाकों में भी जल्द कार्रवाई की चेतावनी दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अजमेर के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में आम आदमी पार्टी ने औचक निरीक्षण किया, जहां मरीजों को लंबी कतारों
और अव्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या से जूझते हुए देखा। आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा प्रदेश स्तरीय अस्पताल विजिट कैंपेन के तहत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा वितरण और ओपीडी में अव्यवस्था देखने को मिली। मौजूदा लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और बताया कि कई दवाएं उपलब्ध नहीं होती, जिससे मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती है। गर्मी के मौसम में भी वार्डों के पंखे और एसी खराब पड़े हैं। आप प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने अस्पताल की बदहाल स्थिति को उजागर करते हुए सरकार पर निशाना साधा। जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमनंदी चौहान ने कहा कि सफाई कर्मियों की कमी के कारण वार्डों में गंदगी बनी रहती है और मरीजों को खुद स्ट्रेचर खींचना पड़ता है। निरीक्षण के दौरान आम आदमी पार्टी के अजमेर जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी की रिपोर्ट। बीकानेर के वीर सपूत शहीद मेजर जेम्स थॉमस की प्रतिमा 19 साल के इंतजार के बाद उनके परिजनों और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से स्थापित की जाएगी, क्योंकि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। देश की रक्षा में शहीद हुए मेजर जेम्स थॉमस की प्रतिमा लगाने की मांग 19 वर्षों से की जा रही थी, लेकिन प्रशासन और सरकार की उदासीनता के चलते अब तक उनके परिजनों और स्थानीय नागरिकों स्वयं इस कार्य को पूरा करेंगे। एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि शहीद की 88 वर्षीय मां ने प्रशासन और नेताओं से कई बार पत्र लिखकर आग्रह किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम ने बताया कि जन सहयोग से प्रतिमा स्थापित की जाएगी और जल्द ही अनावरण की तारीख घोषित की जाएगी। गोवर्धन सिंह ने कहा कि प्रशासन के पास अब भी आपका दायित्व निभाने का मौका है। अगर प्रशासन सम्मानजनक स्थान उपलब्ध कराता है तो प्रतिमा वहां स्थापित की जाएगी। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हुई इजाजत। नमस्कार। जेडीए की कार्यवाही पर सवाल। हाईकोर्ट